नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार ज़बरदस्त मूल विधि कक्षा में, जहां पर हम लोग पोक्सो एक्ट पढ़ रहे हैं। जो वहां पर हमने कल पोक्सो एक्ट को शुरू किया था। पोक्सो स्टैंड्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम सन 2012। कल की क्लास बहुत ज़्यादा शानदार रही, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रही और आपको आशा कर रहा हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। काफ़ी सारे बच्चों का एक क्वेश्चन बहुत सिमिलर रहा था कल कि सर, अगर दोनों ही 18 साल से नीचे हों तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है। तो फिर मैं आपको एक बात बताता हूँ, फिर उन मामलों में पोक्सो एक्ट लगने के चांसेस रहते ही हैं, परंतु यहाँ पर स्थिति ये है कि वहाँ पर फिर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट वगैरह में भी चीज़ें चली जाती हैं। ठीक है, तो ये एक्ट लगते ही हैं वहाँ पर, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये खाली ये मतलब नहीं है कि घर से भागने वालों के लिए ही एक्ट है ये। मैंने ये बात बताई थी कि ऐसी कंडीशन में ये एक्ट लग जाता है कई बार। ठीक है, तो बिना देरी किए चलो आज आगे शुरू करते हैं सेक्शन 5 की तरफ। सेक्शन 5 की तरफ चलते हैं, क्योंकि कल सेक्शन 4 तक हम लोगों ने अच्छे समझ लिया था। आज ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने का प्रयास करते हैं और जहां पर जितने डिटेल देने की ज़रूरत होगी वहां पर उतनी डिटेल दी जाएगी। आप गंभीरता से मेरी बात सुनेंगे और गंभीरता से मेरी बात समझने का प्रयास करेंगे। आज इस समय कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा आलस्य आ जाता है इस समय, क्योंकि दिन ऐसे हो जाते हैं। चलिए, तो यहां पर अभी हमारा क्या चल रहा है, हमारा चल रहा है पोक्सो। मैं एक बार लिख देता हूं यहां पर, पोक्सो। पोक्सो सन 2012 का ये एक्ट है हमारा। और इस एक्ट में हम लोग कहां पर थे, इस एक्ट में अब हम चलते हैं सेक्शन 5 की तरफ, जिसको धारा 5 भी आप लोग कह सकते हैं और काफी इंपॉर्टेंट है। ये है गुरुतर प्रवेशन, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, है ना। गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, यानी कि यहां पर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, जिसको हमने कल बहुत अच्छे समझा था कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है। वो सारी बातें मैंने आपको समझाई थी सेक्शन 3 में, और सेक्शन 4 में उसके पनिशमेंट के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा करी थी। तो सेक्सुअल पेनिट्रेटिव असॉल्ट आपका और बड़ा क्राइम हो जाता है गुरुतर। गुरुतर मतलब जो सेक्सुअल पेनिट्रेटिव असोल्ट है वो और भी बड़ा हो जाता है। कब? जब यही काम उन जगहों पर हो जाए जहां पर हर किसी को विश्वास रहता है कि वहां पर बच्चा सेफ है। यदि प्रवेशन लैंगिक हमला यानी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा हो जाए, किसी आर्मर्ड फोर्सेस के व्यक्ति के द्वारा हो जाए, किसी सेना के अधिकारी द्वारा और सिपाही द्वारा हो जाए, किसी सशस्त्र बल सीएपीएफ के अधिकारी या कर्मचारी के द्वारा हो जाए, स्कूल स्टाफ से हो जाए, है ना, आपके हॉस्पिटल स्टाफ से हो जाए, है ना, या अदर कोई जगह है वहां से हो जाए, या बहुत सारे लोग मिल करके जब पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट करते हैं, तो ये गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला कहलाता है और ये और भी ज्यादा गंभीर मामला हो जाता है। अब इसको कोई चलता फिरता आदमी कर दे, कोई रिश्तेदार कर दे तो ये सामान्य बात है, पर जिनसे सुरक्षा की उम्मीद लगाई जा रही है, यदि वे ही आपका पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट को अंजाम दें तो उसको अंग्रेजी भाषा में एग्रवेटेड क्या कहा जाता है, एग्रवेटेड, हाँ, एग्रवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट। ठीक है, पीएसए मैंने यहां पर लिख दिया है, तो सीधे ही इसमें लिखो कि यदि पीएसए, इसकी परिभाषा में कि यदि पीएसए, अब इसको लंबा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, यदि पीएसए किसी, किससे, मैं एक लिस्ट टाइप बना देता हूं यहां पर, यदि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किसी पुलिस अधिकारी द्वारा, यदि किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या सशस्त्र बलों के कर्मचारी के द्वारा, सशस्त्र बलों के कर्मचारी, सशस्त्र बलों के सदस्य लिख लेते हैं, के सदस्य द्वारा, है ना, सदस्य द्वारा, और क्या है, आपके किसी लोक सेवक के द्वारा, कोई पब्लिक सर्वेंट, कोई सरकारी कर्मचारी, है ना, पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, पब्लिक सर्वेंट द्वारा, पब्लिक सर्वेंट द्वारा, या
आपके जेल जेल स्टाफ के द्वारा, जेल में जहां बच्चा रह रहा है ना, जेल में जहां पर बच्चा रह रहा है आपका, मान लो कि वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर अपने अपराध काट रहा है, या बाल सुधार गृह में कोई थोड़ी बहुत सजा काट रहा है, 18 साल का नहीं हुआ है, और वहां पर जेल स्टाफ उसके साथ में ऐसा कर देता है, जेल स्टाफ द्वारा, या क्या आ जाएगा, आपके स्कूल स्टाफ के द्वारा, स्कूल स्टाफ के द्वारा, स्कूल स्टाफ के द्वारा, या आपका क्या है, हॉस्पिटल स्टाफ के द्वारा, हॉस्पिटल स्टाफ द्वारा। हॉस्पिटल कैसा हो सकता है, तो हॉस्पिटल गवर्नमेंट भी हो सकता है, सरकारी भी हो सकता है, या प्राइवेट भी हो सकता है, अगर ये काम वहां पर होते हैं, क्योंकि वहां पर तो आदमी क्या सोचता है कि भाई यार हमको सुरक्षा मिल ही जाएगी। तो यदि प्रवेशन लैंगिक हमला किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा होता है, सशस्त्र बलों के सदस्य के द्वारा होता है, किसी पब्लिक सर्वेंट द्वारा होता है, जेल के किसी कर्मचारी अधिकारी के द्वारा होता है, स्कूल के स्टाफ, टीचर, कोई पियोन, या कोई कोई भी अगर इस काम को करता है, या हॉस्पिटल स्टाफ द्वारा ऐसा काम किया जाता है ना। स्कूल्स में बहुत होता है ना, मास्टर बड़े आरामी होते हैं, बहुत सारे मास्टर आरामी होते हैं, और बच्चों को बिगाड़ने में और बच्चों का शोषण करने में माहिर होते हैं, बहुत सारे ऐसी खबरें निकल करके आ जाती हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि टीचर्स को सेलेक्ट करते टाइम पे अगर टेस्ट सिविल सर्विस से भी तगड़ा हो, नॉलेज में चाहे उतना ही हो, है ना, जो आपका कंटेंट लेवल है कि इसकी नॉलेज कितनी है कंटेंट को लेकर, सब्जेक्ट को लेकर, उसमें चाहे आप किस हिसाब से टेस्ट करें, बट आप उसको ये टेस्ट कर लें कम से कम वो शराब न पीता हो। ये बात ध्यान रखनी, शिक्षक शराब न पीता हो। ऑनलाइन जगत में भी आपको मैं एक बात बताऊं, जो कैमरे के सामने बहुत सारे लोग हैं, मैं तमाम लोगों की बात कर रहा हूं, चंद ही लोग गिने चुने ऐसे हैं जो बहुत मतलब अच्छे हैं, मतलब शिक्षकों की भूमिका में अपने निजी जीवन में भी वो लोग रहते हैं, नहीं तो इतने बुरे हालात हैं कि कैमरे के सामने चीजें कुछ हैं और कैमरे के पीछे कुछ हैं, लोग शराबें पीते हैं भर भर कर, और बहुत बुरी स्थिति है, अगर आप उनको देख लोगे तो हालत खराब हो जाएगी आपकी, ऐसी स्थितियां हैं। तो स्कूल स्टाफ के द्वारा, हॉस्पिटल स्टाफ के द्वारा, और एक पॉइंट इसमें ऐड कर लीजिए कि कई सारे लोग मिलकर, कई सारे, या गैंग पीएसए जिसको बोला जा सकता है, या गैंग पीएसए, जैसे गैंग रेप होता है तो रेप एक के द्वारा होता है, गैंग रेप एक से ज्यादा लोगों के द्वारा होता है, तो गैंग के द्वारा, है ना, गैंग पीएसए, है ना, गैंग के द्वारा पेनिट्रेटल सेक्सुअल असोल्ट होता है ना, गैंग पीएसए होता है। तो ये सब चीजें किसमें आ जाती हैं, ये सब चीजें आपकी आ जाती हैं किसमें, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे, आई थिंक आप इसको जान गए होंगे, क्लियर हो गया। हाँ। हम्म। हाँ, कोई बच्चा पूछ रहा है क्या सेम सेक्स में ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आपने देखा पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट में थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है कि प्रवेश पाने के लिए, तो पहली बात तो थी कि पेनिस का यूज करता है ना, अब पेनिस कहां पर होगा, मेल में ही होगा, परंतु सेकंड पॉइंट में है कि पेनिस के अलावा किसी और पार्ट का यूज कर रहा है, बॉडी पार्ट का, तो किसी महिला के द्वारा भी ऐसा काम हो सकता है, दूसरे दूसरे को, बच्चे को परेशान करने के लिए बॉडी के पार्ट्स का यूज कर सकता है, हाथ का, पैर का, उंगलियों का इस्तेमाल किया जा सकता है इसके द्वारा, या प्रवेश करने के अंदर और भी चीजें आ जाती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो यदि इनके द्वारा ये काम हो रहा है तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका माना जाएगा गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला है, ठीक है। अब इसके दंड की बात हम लोग कर लेते हैं। दंड का जिक्र इसका कहां पर किया गया है, सेक्शन 6 धारा 6, क्या है आपके, आपके गुरुतर, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, है ना, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले का दंड, लैंगिक हमले का दंड है, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले का दंड है। और बहुत अच्छे से आपको इस चीज को समझ लेना है, ये है आपकी जेल होगी, उस व्यक्ति को जेल होगी जो ऐसा काम करेगा, और जेल में भी क्या होगी, जेल में भी कठोर कारावास होगा, जहां पर के चक्की पीसनी पड़ेगी, रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगा। मैं थोड़ा पानी ले लेता हूँ, थोड़ा सा, हाँ, हाँ, मैं थोड़ा सा पानी ले लेता हूँ।
हाँ ऐसा होता है, होता रहता है। बहुत नालायक लोग होते हैं। हम्म। शिक्षक को तो अपने बच्चों को बहुत वात्सल्य की दृष्टि से देखना चाहिए। और जो धार्मिक गुरु भी होते हैं बहुत सारे, चाहे वो हिंदू धर्म से रिलेटेड हो या वो अलग धर्मों से रिलेटेड हो, उनके द्वारा भी ऐसा काम खूब किया जाता है। ठीक है, सामने वो बने रहते हैं बड़े भले, और पीछे वो राक्षसी स्वरूप को धारण किए रहते हैं। बड़े बड़े बाल जटाएं इत्यादि, या बड़ा रूप बना के, दाढ़ी बना करके, इस तरह की चीजें रहती हैं। तो बहुत दिक्कत होती है। सामने से बड़ा चमक दमक लगता है, परंतु वास्तविकता बहुत खोखली होती है। इसलिए कहीं पर भी एकदम से विश्वास नहीं करना चाहिए, बहुत गंभीरता से रहना चाहिए। तो उस व्यक्ति को आपका कठोर कारावास होगा, जिसकी अवधि यहाँ पर लिखते हैं मिनिमम कितने साल होगी, मिनिमम कितने साल होगी, और यहाँ पर लिख देते हैं मैक्सिमम कितने ईयर्स होगी। ठीक है, मिनिमम कितनी होगी और मैक्सिमम कितनी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिमम सजा 20 साल होगी। कितनी होगी? मिनिमम सजा 20 साल होगी। आप देख कर के आए थे कि प्रवेशन लैंगिक हमले के दंड जो है वो मिनिमम 10 साल था सेक्शन 4 में, और मैक्सिमम आजीवन कारावास था। यही काम वहीं पर लिखा गया है कि सेक्शन 16, अगर 16 साल के बच्चे किससे, 16 साल की उम्र के बच्चे से, क्या बोल रहा हूं मैं, 16 साल की उम्र, 16 साल की उम्र से कम आयु के जो बच्चे के साथ हो जाता है, तो फिर मिनिमम 20 हो जाती है वहां पर, जो आपके प्रवेशन लैंगिक हमले में है। परंतु यदि यही काम प्रवेशन लैंगिक हमला कि इनके द्वारा किया जाए, जो जो मैंने बताए हैं, तो मिनिमम इसमें सजा 20 साल की होगी, और मैक्सिमम तो आपका आजीवन कारावास है। ठीक है, मैक्सिमम आपका आजीवन कारावास है। या अगर स्थिति और गंभीर हुई तो भाई साहब मृत्यु दंड तक भी हो सकता है। दी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग इज, फांसी तक दी जा सकती है, मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है। क्या दिया जा सकता है? फांसी तक दी जा सकती है। इस बात को अच्छे से समझना है। तो जहां जहां पर भी मृत्युदंड की चर्चा होगी, वहां वहां पर आपको बहुत गंभीरता से और बहुत अच्छे से, हाँ। हम्म। हम्म। सर आपको लग रहा है क्लास में नींद नहीं, नींद नहीं आ रही है। एक तो मैं पूरी रात कल सोया नहीं, है ना, पूरी रात सोया नहीं, अब मेरे को सोने दो। तो ऐसा पूरी रात में सोया नहीं, मेरा शेड्यूल ही बहुत मतलब हेक्टिक रहता है। दूसरी एक बात है, आज हमारी अम्मा जी का वार्षिक श्राद्ध है। क्या ही है, आज ही के दिन वो पूरी हुई थी। तो घर में बनती हैं पूरियाँ। पूरियाँ जब बनी रहती है तो एक तेल का माहौल रहता है, तेल शरीर में जाता है या सूंघ भी लेते हैं तो नींद आती है। और मैं अभी बहुत लंबा ट्रैवल करके आया हूँ, तो एक थकान सी बॉडी बनी है। अभी रुको, धाराएं चलने दो, अभी चलने दो, अभी थोड़ा सा ना बोरिंग सा आ रहा है, अभी थोड़ा सा अगली धाराओं पे चलने दो, फिर मजा आएगा। तो यहाँ पर क्या है, उस व्यक्ति को आजीवन कारावास भी हो सकता है, और साथ में आप यहाँ पर देखो, साथ में इसको जुर्माना भी देना पड़ सकता है, जेल प्लस फाइन भी इसको देना पड़ सकता है। ये बात, ये क्या है, ये इसका दंड है। ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है। फाइन जो कोर्ट चाहे वो डिसाइड करेगा, उसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से समझ लेना है। अब मेरी बात सुनो यहाँ पर। अब हमने देख लिया प्रवेशन लैंगिक हमला और गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, सब बहुत अच्छे समझ लिया है। अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं, जो हमारा कौन सा है, जो हमारा सेक्शन 7 है। क्या है? जो हमारा सेक्शन 7 है, धारा 7 है, लैंगिक हमला। ठीक है, अभी प्रवेशन लैंगिक हमले में तो क्या था कि प्रवेश, ठीक है, प्रवेशन लैंगिक हमले में पेनिट्रेट करना है ना, एंटर करना है, पेनिट्रेशन करना है, प्रवेश करना है। परंतु यहां पर क्या है, यहां पर प्रवेश करने के संदर्भ में नहीं है, यहां पर सीधे ही है लैंगिक हमला, यानी कि यहां पर आपके सेक्सुअल असॉल्ट की बात होगी। किसकी होगी? आपके सेक्सुअल असॉल्ट की बात होगी, सेक्सुअल असॉल्ट। सेक्सुअल असोल्ट की परिभाषा यहां पर दी गई है, इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है, बहुत अच्छे से जानना है। तो इसमें सीधे सीधे ही क्या है कि यदि कोई व्यक्ति, है ना, यदि कोई व्यक्ति सेक्सुअल इंटेंशन से, किससे? सेक्सुअल इंटेंशन से, सेक्सुअल इंटेंशन, सेक्सुअल इंटेंशन से किसी बालक, अब देखो बार बार ये बालक शब्द आ रहा है ना। अब यहां पर, वहां पर आपने देखो सेक्शन, सेक्शन 2D में ना, 2D में, हाँ 2D में इस बात को हम देख के आए हैं संभवतः।
हम्म। हाँ, सेक्स धारा 4 के तहत जो सजा दी गई है, नहीं बेटे जो मैं बता रहा हूँ उसको चिंता करने की बात नहीं है। हाँ, नहीं मुझे नींद नहीं आ रही है भाई, मेरे पीछे मत पड़ो। हाँ, ठीक है। तो वहां पर बालक की परिभाषा दी गई है। तो बालक का मतलब क्या है? बालक का मतलब है आपके 18 साल से कम आयु का बच्चा। ठीक। तो यदि कोई व्यक्ति सेक्सुअल इंटेंशन से किसी बालक को, है ना, किसी बालक, सेक्सुअल इंटेंशन से किसी बालक के विजाइना, किसी बालक की विजाइना, विजाइना, किसी बालक के विजाइना, पीनस, एनस या ब्रेस्ट, ब्रेस्ट, है ना, एनस, पीनस, विजाइना एंड ब्रेस्ट को क्या करता है? को टच करता है। को क्या करता है? टच करता है। को टच करता है ना, क्या करता है? को टच करता है, या बालक को ऐसा करने के लिए कहता है, या बालक को ऐसा या बालक को ऐसा करने के लिए कहता है, ऐसा करने के लिए कहता है, तो ये आपका सेक्सुअल असोल्ट हो जाता है। के लिए कहता है कि तुम ऐसा करो। तो ये चीज, अब एक चीज यहां पर नोटिस करो आप, अब एक चीज नोटिस करो। आप लोगों ने कहा था कि इस तरह के जो प्रवेश, ये हमले हैं, ये सेक्सुअल असॉल्ट हैं। तो ये सेक्सुअल असॉल्ट क्या है? क्या मेल ही ऐसा कर सकता है? आप यहां पर देखो कि यहां पर पीनस वर्ड भी आ गया है, किसी बालक के पीनस को। तो ये पीनस को छेड़ने वाली बात है, मेल भी कर सकता है, फीमेल भी कर सकता है उसको टच करने का, है ना। यहां पर आप देखो ब्रेस्ट के बारे में विशेषकर बोला गया है। अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, टेक्निकल टर्म क्या होता है हिंदी में। ये जो भाग है, ये जो भाग है आगे का, फेफड़े जहां पर होते हैं, जहां पर मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, ये वाला जो भाग है इसको वक्षस्थल कहा जाता है। ठीक है, पुरुषों के लिए भी इसको वक्षस्थल कहा जाता है, स्त्रियों के लिए भी वक्षस्थल कहा जाता है, परंतु अंग्रेजी भाषा में इस स्थान को पुरुषों के लिए चेस्ट कहा जाता है, और स्त्रियों के लिए, माताओं के लिए, या मतलब फीमेल के लिए कह सकते हैं, माता तो निकलता है क्योंकि स्वभाव बना हुआ है, फीमेल के लिए इसको ब्रेस्ट कहा जाता है। तो यदि वेजाइना को, पेनिस को, एनस को और ब्रेस्ट को टच करता है सेक्सुअल इंटेंशन से, तो ये चीज जो है ये सेक्सुअल असॉल्ट कहलाती है। इस चीज को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से जानना है। ठीक है, पेनिट्रेटिव अलग है और ये नॉर्मल सेक्सुअल असॉल्ट अलग है, और ये चीजें बहुत आम हैं, ये चीजें बहुत होती हैं, बहुत ज्यादा लेवल पे ये चीजें होती हैं। तभी 2012 में इस एक्ट को लाया गया है, तभी 2012 में। हाँ, हाँ, गंभीरता से मेरी बातों को सुनो, गंभीरता से मेरी बातों को समझा करो। कोई कल बच्चा कमेंट कर रहा था सर इतना डीप ऐसे, इसमें क्या डीप है? एक बार बताओ, यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज लिखी हुई है जो आपको पता नहीं है, जो आपके बॉडी पार्ट्स नहीं है? ये जो चीजें लिखी हुई हैं ये बॉडी पार्ट्स हैं। इस जैसे 10वीं का बच्चा होता है ना, 10th क्लास में, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ग्रेजुएशन तक बायोलॉजी रहा है, तो मैंने शुरुआत में कुछ समय पढ़ाया भी है, बायोलॉजी पढ़ाया है। तो 9th 10th क्लास के बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट होता है, सर रिप्रोडक्शन वाला वो पढ़ाओ, रिप्रोडक्शन पढ़ाओ। तो यानी कि उसके मन में ये है कि रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें सेक्सुअल एक्टिविटीज के बारे में बताया जाएगा। ये मेंटेलिटी मतलब इंडिया की यूथ की बनती जा रही है, और ये हालात इतने गंदे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब इसमें क्या गलत है जो मैं बता रहा हूं, इसमें क्या गलत है जब कल को थाने में, और अभी पता लगेगा लड़कियों की ज्यादा बुरी स्थिति है। इस तरह के जो पोक्सो वाला एक्ट है ना, इसमें जो बच्चे की रिपोर्ट या बयान दर्ज किए जाते हैं ना, तो वहां पर स्पेशली लिखा है, अभी आगे आएगा, कि एसआई रैंक की अधिकारी होगी मिनिमम, और महिला अधिकारी होगी। यानी पोक्सो एक्ट के सारे मामले लड़कियों को सुनने पड़ेंगे। आप ही को पूछना पड़ेगा बेटे कहाँ हाथ लगाया, किस चीज को पकड़ा, किस तरह से पकड़ा, कैसे विचार थे उसके, ये सब चीजें कल को जाकर के पूछनी पड़ेंगी। तो ऐसे ही बेकार वाली चीजें मत बोला करो, और मेरे साथ मत बोला करो। मैं तो पता नहीं क्या क्या बोल सकता हूँ क्लास में, मैं बहुत ज्यादा बोल्ड हूँ। ठीक है, आपको देख करके लगता होगा बड़ा धार्मिक है, अब धार्मिक हूं मैं अपने जीवन में हूं, परंतु जब मैं शिक्षक हूं तब मैं शिक्षक हूं। आपने देखा नहीं होगा, ना मैं किसी जाति के बारे में, ना धर्म के बारे में इत्यादि कोई बात करना पसंद नहीं करता, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। चलिए, अब इसको हमने देख लिया यहाँ पर। अब इसमें एक चीज है, आपसे एक बात पूछ सकता है कि लैंगिक हमले में क्या पेनिट्रेशन शामिल है? तो यहां पर आप देखो कहीं पर पेनिट्रेशन की बात नहीं है। तो इसमें एक पॉइंट आप विशेषकर लिख लीजिए, नोट लिख लीजिए कि इसमें पेनिट्रेशन शामिल नहीं है, है ना।
इसमें पेनिट्रेशन शामिल नहीं है। अगर इसमें पेनिट्रेशन शामिल हो जाए तो यही पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, पेनिट्रेशन। इसमें पेनिट्रेशन शामिल नहीं है, इसमें पेनिट्रेशन शामिल नहीं है। हाँ ठीक है, इसमें पेनिट्रेशन शामिल नहीं है। चलिए अब इसके दंड, इसके दंड के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। हाँ। हम्म। हम्म। हाँ टेलीग्राम ग्रुप में उनको लॉक, उनको वो कर दिया करो। अरे हमको खुद परेशान करते हैं बच्चे भाई, सैकड़ों मैसेज पड़े रहते हैं टेलीग्राम में। अब हमारा सेक्शन 8 है, फटाफट तेज गति से चलते हैं क्योंकि मेरा विचार है कल तक इसको कंप्लीट करेंगे। सेक्शन 8, सेक्शन 8 क्या है? सेक्सुअल असॉल्ट, लैंगिक हमले के लिए दंड, लैंगिक हमले के लिए दंड, लैंगिक हमले के लिए दंड। ठीक है, पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल असॉल्ट, पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल असॉल्ट, पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल असॉल्ट। तो यहां पर आपको सीधे ही ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या होगा, उस व्यक्ति को जेल होगी जो ऐसा काम करता हुआ पाया जाएगा। और जेल की अवधि जो होने वाली है वो क्या होने वाली है? मिनिमम और मैक्सिमम लिख लीजिए। ठीक है, मिनिमम, बहुत सरल। इस तरह से डायग्रामेटिक वे में, बहुत ही फ्लो चार्ट वे में या पॉइंट्स के वे में मैं आपको चीजें बताने का प्रयास कर रहा हूं। धाराओं को अगर आप जाकर के देखोगे तो आपको पता लगेगा कितनी ज्यादा लैंग्वेज का यूज हुआ है। मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम। तो मिनिमम की यदि हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो मिनिमम इसमें होगी 3 साल की सजा। मिनिमम कितनी होगी? 3 साल की सजा हो जाएगी। और मैक्सिमम हो जाएगी इसमें आपकी 5 साल की सजा। मिनिमम 3 साल होगी और मैक्सिमम 5 साल होगी। और यदि दंड की बात करें हम ना, यदि हम पनिशमेंट की बात करें तो पनिशमेंट में दोनों चीजें आएंगी, आपकी जेल भी आएगी और प्लस आपका फाइन भी देना पड़ेगा, प्लस आपका फाइन भी देना पड़ेगा। जेल की चर्चा हम कर चुके हैं, फाइन कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या फाइन उस व्यक्ति पर लगाया जाना चाहिए। हाँ 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 बिल्कुल ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब यही चीज अब किसके द्वारा हो जाए? यही यही टच करना, इस तरह से सेक्सुअल इंटेंशन से किसी बच्चे के इन बॉडी पार्ट्स को टच करना, अगर यही चीजें किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा हो जाए, किसी आर्मड फोर्सेस मेंबर के द्वारा हो जाए, स्कूल स्टाफ से हो जाए, जेल स्टाफ से हो जाए, या आपके हॉस्पिटल स्टाफ से हो जाए, या किसी पब्लिक सर्वेंट से हो जाए, या बहुत सारे लोग मिलकर के सेक्सुअल असॉल्ट करें, तो इसी को एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट कहते हैं। गुरुतर लैंगिक हमला इसको बोला जाता है। इसके बारे में हमारा सेक्शन 9 बात करता है। क्या बात करता है? सेक्शन 9 इसके बारे में बात करता है, गुरुतर लैंगिक हमला। क्या है बेटे? गुरुतर लैंगिक हमला, गुरुतर लैंगिक हमला है ना, गुरुतर लैंगिक हमला यानी एग्रेवेटेड, चलो ऐसे लिख देते हैं, एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। तो इसी में सीधे सीधे हम लोग लिख देंगे गुरुतर कि यदि लैंगिक हमला, यदि लैंगिक हमला किसी पुलिस अधिकारी, पुलिस अधिकारी, किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा हो, यदि किसी सशस्त्र बल के सदस्य द्वारा हो, सदस्य द्वारा हो, और क्या हो? किसी लोक सेवक के द्वारा हो। लोक सेवक मीन पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट के द्वारा हो, है ना, पब्लिक सर्वेंट के द्वारा हो। हॉस्पिटल स्टाफ ऐसा करे, हॉस्पिटल स्टाफ ऐसा करे। और कौन करे? आपका जेल स्टाफ ऐसा करे, आपका जेल स्टाफ ऐसा करे। ठीक है, आपका जेल स्टाफ ऐसा करे, आपका स्कूल स्टाफ ऐसा करे, स्कूल स्टाफ ऐसा करे, स्कूल स्टाफ ऐसा करे, या क्या हो, या क्या हो, बहुत सारे लोग मिलकर के इस काम को करें, है ना। या क्या है अगला पॉइंट? गैंग,
इस कार्य को करे, इस कार्य को करे, तो क्या कहलाएगा? तो यह है आपका क्या कहलाएगा? एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है? इसमें कुछ ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मेन चीज क्या है, लैंगिक हमला क्या होता है? लैंगिक हमला है, हाँ। हम्म 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 पेपर में ही फायदा होगा, डेली लाइफ में ही फायदा होगा, और जॉब लगने के बाद भी फायदा होगा। मैं इस हिसाब से चीज़ों को पढ़ाता हूँ। मैं एटीट्यूड बनाने की कोशिश करता हूँ कि आपको अगर एसआई की वर्दी पहननी है या किसी भी पोस्ट पर जाना है, तो लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड का होना बहुत ज़रूरी है। मस्ती मजाक होनी चाहिए, बट आपका एटीट्यूड मस्त होना चाहिए, क्योंकि एटीट्यूड जो है कि मैं टूटूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं। आपको एक बात बताता हूँ, जैसे आपका लक्ष्य है ना कुछ बड़ा करने का, ऐसे मेरा भी लक्ष्य है। मैंने बहुत उतार चढ़ाव अपने जीवन में देखे हैं, बहुत सक्सेस देखी है, बहुत फेलियर देखे हैं। अभी मैं अपने मुकाम पर पहुंचा नहीं हूं, पर जल्दी ही मैं अपने मुकाम को टच करूंगा। जिस दिन मैं अपने मुकाम को टच करूंगा, आप भी अपने उसी जिद में हो, मैं भी अपनी उसी जिद में हूँ, उस दिन आप भी अपनी स्टोरी बताना और मैं भी अपनी स्टोरी बताऊंगा, और साथ साथ मिलकर के अपनी स्टोरीज। हालांकि मेरी बहुत सारी स्टोरी तो तैयार है, बस फाइनल चीज़ें लगने की देर है, फाइनल झटका लगने की देर है, उसमें तो मैक्सिमम काम हो चुका है। चलिए, ठीक है। तो ये आपका गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला है। और सेक्शन 10 जो है, हाँ, सेक्शन 10 जो है, सेक्शन 10 जो है वो बात करता है गुरुतर, गुरुतर लैंगिक हमले का दंड, गुरुतर लैंगिक हमले का दंड, गुरुतर लैंगिक हमले का दंड क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नहीं क्या होगा। ठीक है, गुरुतर है लैंगिक हमले का दंड, तो इसमें सीधे ही आपका जेल होगी उस व्यक्ति को, और जेल की अवधि, हाँ, जेल की अवधि मिनिमम और मैक्सिमम, है ना। सिंपल जो लैंगिक हमला है उसकी अवधि जो है वो 3 साल है, और मैक्सिमम, हाँ सर ये हो चुका है, हाँ ये लैंगिक हमला है बेटे, वो प्रवेशन लैंगिक हमले की बात हो रही है ना, वो प्रवेशन लैंगिक हमले की बात हो रही है। यहां पर देखो, ये ध्यान से पढ़ो, क्या कर रहे हो तुम लोग, पता नहीं पागल हो रहे हो। ये गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला है, एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट है, पता नहीं कहाँ ध्यान है, सो रहे हो क्या? मिनिमम और मैक्सिमम, हाँ, मिनिमम और मैक्सिमम, तो मिनिमम और मैक्सिमम, हाँ। हम्म, हाँ, सेक्शन 5 और 9 में क्या अंतर है? हाँ, 9 और 5, हाँ। भाई साहब मेरा मन कर रहा है कि मैं उठा करके डंडे मारूं, सच बता रहा हूं मैं आपको। सेक्शन 5 और 9 में क्या अंतर है? क्या पढ़ रहे हो तुम लोग, पढ़ क्या रहे हो? मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है भाई, पता नहीं ध्यान क्या है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? प्रवेशन लैंगिक हमला है, पेनिट्रेशन है, पेनिट्रेशन है, प्रवेश कराना है बॉडी पार्ट्स को या पीनस को। यहां पर प्रवेशन शब्द लिखा हुआ है, ये कुछ नहीं पढ़ा, इसका मतलब ध्यान ही नहीं है, इसका मतलब कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये 5 में प्रवेशन लैंगिक हमला है गुरुतर, और यहां पर क्या है? यहां पर लैंगिक हमला है। ये हर एक वर्ड की परिभाषा बताते आ रहा हूं पीछे से, और पता नहीं आपका ध्यान क्या है और क्या कर रहे हो, और फिर बोलते हो कि हमको समझ में नहीं आता। इतना ज्यादा डिटेल में, इतना ज्यादा धीरे धीरे पढ़ाते हुए भी अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो बुद्धि को थोड़ा सा खोलने की जरूरत है। कर क्या रहे हो? हाँ, 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 पता नहीं ध्यान कहाँ है। हाँ, हम्म इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखो, इस चीज को थोड़ा सा समझो। तो गुरुतर लैंगिक हमला ये चीज है, ये लैंगिक हमला है, ये प्रवेशन लैंगिक हमला नहीं है। इसके दंड के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है, इसके दंड के बारे में चर्चा हो रही है। तो इसका दंड जो है वो मिनिमम कितना है? मिनिमम 5 ईयर्स है, 5 साल वो व्यक्ति जेल में रहेगा, और मैक्सिमम वो कहाँ पर रहेगा? मैक्सिमम 7 साल के लिए उसको चक्की पीसनी पड़ सकती है जेल में जाकर के। ठीक है, जेल में जाकर के, और प्लस फाइन भी उस व्यक्ति को भरना पड़ेगा। ठीक है, फाइन तो, फाइन के बारे में कोई विशेष चर्चा यहां पर नहीं है गुरुतर लैंगिक हमले में, पर वो कोर्ट डिसाइड कर सकता है, तो उसको हम यहां पर लिख नहीं रहे हैं। हाँ, नहीं सॉरी वाली बात नहीं है बेटे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पढ़ते रहिए, समझते रहिए।
अब अगला अपराध आ गया हमारा सेक्सुअल हैरेसमेंट। अब आ गया हमारा सेक्सुअल हैरेसमेंट, बहुत गंभीरता से इसको समझना है। सेक्शन 11 क्या है? सेक्सुअल हैरेसमेंट, है ना, सेक्सुअल हैरेसमेंट, हैरेसमेंट है ना, सेक्सुअल आपका हैरेसमेंट, हैरेस सही लिखा है मैंने, हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट, नहीं थोड़ा गलत हो गया है, अंग्रेजी भाषा के शब्द, हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट, लैंगिक उत्पीड़न, है ना, लैंगिक उत्पीड़न, सब चीजें अलग अलग हैं। देखो, प्रवेशन लैंगिक हमला अलग है, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला वही किसी सरकारी कर्मचारी के द्वारा हो, लैंगिक हमला अलग है, केवल टच करे सेक्सुअल से, अगर वही चीज अगर किसी सरकारी कर्मचारी के द्वारा हो। उसके बाद आ गया हमारा सेक्सुअल हैरेसमेंट, लैंगिक उत्पीड़न क्या होता है, इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, इसकी तरफ थोड़ा सा गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। अब मेरी बात सुनो, ये चीजें आम हो गई हैं। यदि कोई व्यक्ति क्या काम करता है, यदि कोई, अब पॉइंट सुनना, यदि कोई व्यक्ति क्या काम करता है, पॉइंट्स हैं यहां पर, गंभीरता से सुनना, और मैं एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करूंगा तो आपको मजा आएगा। हाँ, 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 हम्म, हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो यदि कोई क्या काम करता है, सीटी मारता है, ठीक है, शब्द करे, यदि कोई क्या काम करे, किसी बच्चे को देख करके, है ना, किसी बच्चे को देखकर कोई शब्द करता है, शब्द करे, शब्द करने का मतलब है कोई मतलब कुछ बोलना, शब्द करे, है ना, अभी समझाता हूं उसको, पहले पूरा लिख लेता हूं। कोई शब्द करे, कोई आवाज करे, कोई आवाज करे किसी बच्चे को देख करके, यदि कोई क्या काम करता है, यदि कोई शब्द करे, कोई आवाज करे, अंग विक्षेप करे, क्या काम करे, अंग विक्षेप, अंग विक्षेप करे, है ना, जैसे अंग विक्षेप करे, जेस्चर, जेस्चर जिसको बोलते हैं, गेस्चर भी जिसको बोल सकते हैं, उसको बदले, या शरीर का कोई भाग दिखाए, 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 तो ये आपका किस में आ जाता है। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे शब्द करे, मैं थोड़ा सा करके बताता हूं, आप लोगों को थोड़ा सा पता लगेगा। जैसे सपोज करो मैं ही वो हूं जो आज मौसम ठीक नहीं है जिसका, सपोज करो आप जा रहे हो 18 साल से नीचे हो, और आप मेरे को अच्छे लगते हो, ठीक है, यानी मेरी इंटेंशन आपको लेकर के ठीक नहीं है ना, मेरी इंटेंशन आपको देख कर ठीक नहीं है, आप जैसे जाओ, ओह क्या कहने, क्या लग रहे हो यार, आज तो एकदम बॉम्ब लग रहे हो, है ना, ब्लू आईज हिप्नोटाइज, तू तो बॉम्ब लग दी मैनू, तो शब्द करे, उफ, उफ, आज तो मार ही डालोगे, तो ये चीज आपकी इसमें आ जाती है, ये सेक्सुअल हैरेसमेंट में, कोई शब्द करे, ठीक है। उसके बाद क्या काम करे, कोई आवाज करे, जैसे देख करके, ए तीखी मिर्ची, देख करके ऐसा करे, ये सब चीजें होती हैं, आपको पता होगा, ठीक है, इस ऐसे करते, ऐसे करके, जैसे ये क्या है, ये सब सेक्सुअल साइंस हैं, ये सब सेक्सुअल साइंस हैं, तो ये भी हैरेसमेंट में आ जाएगा। उफ, ऐसे करना, उफ, ऐसे करना, अंग विक्षेप करना, तो अंग विक्षेप में ऐसे करना, हम्म, ऐसे करना, चीजों को इस तरह दिखाना ना, थोड़े से ऐसे खड़े हो जाना, और मतलब कुछ अलग वे में खड़े हो जाना, तो इस सेंस में चीजें आपकी पूरी की पूरी आती हैं। और चौथा है, शरीर का कोई भाग दिखा दिया, जैसे ऐसे कर दिया, ऐसे करके कर दिया, या बॉडी पार्ट्स में ऐसे करे कर दिया, या इस तरह से करे कर दिया, या बॉडी का कोई पार्ट्स दिखा दिया, जैसे कुछ भी आप समझ सकते हो, तो ये सब चीजें आपकी सेक्सुअल हैरेसमेंट में चली जाती हैं। इज दैट क्लियर? हम्म, समझ में आ गया, नींद भी खुल गई होगी तुम्हारी, नींद भी खुल गई होगी तुम्हारी। हाँ, हाँ, हैरेस तो नहीं हो गए तुम? हाँ,
हाँ, अरे यही तो होती है, यही तो कला है। पढ़ाया थोड़ा ऐसे थोड़ी जाता है। जैसे ऐसे लिखो, सेक्शन 11, सेक्सुअल हैरेसमेंट, लैंगिक उत्पीड़न। यदि कोई शब्द करे, आवाज करे, अंग विक्षेप करे, अंग का कोई भाग दिखाए। अगला पॉइंट इसमें आप नोट करो। अगला पॉइंट क्या कहता है? बच्चे से शरीर का कोई भाग दिखाने के लिए कहे, दिखाने के लिए कहे, दिखाने के लिए कहे। तो इतनी बात समझ में आ गई आपको कि शब्द करे, आवाज करे, अंग विक्षेप करे, शरीर का कोई भाग दिखाने के लिए कहे। दूसरा पॉइंट इसमें आ जाता है, बच्चे शरीर का कोई भाग दिखाने के लिए कहे। तो ये सब सेक्सुअल। अरे ये कोई पढ़ाना होता है? ऐसे नहीं होता है पढ़ाना, ऐसे होता है पढ़ाना। एग्जाम्पल देके, जैसे बच्चे कहे, ओ सुनिए भाई, मुझे तेरे तेरे ना बड़े अच्छे लगते हैं, थोड़ा सा इसको दिखाना। मेरे को दिखा, उधर से वो दिखा। तो अगर किसी बच्चे को, बच्चे का मतलब 18 साल से नीचे का, वो लड़का लड़की कोई भी, तो ये दिखाओ मुझे, तो मुझे देखना है ये सब, तो ऐसे नहीं है ना, ये चीज नहीं चलेगी। तो ये भी सेक्सुअल हैरेसमेंट में आपका आ जाएगा। दूसरी बात है, सीधे सीधे बच्चे को, बच्चे का मतलब यहां पर बालक से है, बच्चे को क्या दिखाना? अश्लील कंटेंट दिखाना। बच्चे को अश्लील कंटेंट दिखाना, बच्चे को अश्लील कंटेंट दिखाना, दिखाना यानी कि सीधे सीधे पोर्न दिखाना। ठीक है, ठीक है, पोर्न दिखाना, सीधे सीधे उसको पोर्नोग्राफी दिखाना। न कहे देख देख, न कहे ओए ओए राजू राजू इधर आ, इधर आ, देख भाई क्या जबरदस्त चीज है, आजा दोनों साथ देखते हैं। ओहो, ये तो अगर ये काम भी कर दिया तो भाई साहब सेक्सुअल हैरेसमेंट में आ जाएगा। आप किसी 18 साल से नीचे के बच्चे को, और ये घर घर में स्थितियां हैं, मैक्सिमम घरों में स्थितियां हैं कि जहां पर छोटे बच्चे हैं या पास पड़ोसी हैं, वो खूब दिखाते हैं, ले भाई दे मौज ले जिंदगी की, है ना, इस तरह से। पर ये मौज नहीं होती है। हाँ, 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 ठीक है, चलो। तो बच्चे को अश्लील कंटेंट दिखाना, पोर्न दिखाना, ये इसमें आ जाता है आपका। उसके बाद सब चीज समझते रहो, बहुत सारी इसमें चीजें हैं, है ना। साथ में बालक, ये चीज है बालक का इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में है। इलेक्ट्रॉनिक जहां पर भी वर्ड आ जाएगा, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि आप किस चीज को सेव कर सकते हो। यानी कि वो आपके पेन ड्राइव में है, वो आपके ड्राइव में है, वो आपके मोबाइल में है, वो आपने किसी चैनल पर रख रखा है, आपके किसी मेमोरी कार्ड में है, किसी हार्ड डिस्क में है, किसी एसएसडी में है, कहीं पर भी आपने उसको सेव कर रखा है। तो बालक है ना। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ये होता है अमूमन, है ना। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब सीधे सीधे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब सीधे सीधे ऑनलाइन। तो बालक का इलेक्ट्रॉनिक या सीधे सीधे ही पीछा करना, ठीक है, पीछा करना। बालक का इलेक्ट्रॉनिक रूप से, इलेक्ट्रॉनिक रूप से या सीधे ही क्या करना? पीछा करना। बालक का इलेक्ट्रॉनिक रूप से या सीधे ही पीछा करना, या कांटेक्ट करने की कोशिश करना, या उससे क्या करना? कांटेक्ट करने की कोशिश, है ना, कांटेक्ट करने का कोशिश या प्रयास आप कह सकते हैं। कोशिश करना, ये भी आपके सेक्सुअल हैरेसमेंट में आता है। आपने देखा होगा कि अगर कोई बच्चा जा रहा है तो मतलब आप उस, आपकी इंटेंशन ठीक नहीं है, तो उसके पीछे 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 पीछे, हाँ। हम्म, बिल्कुल सही पढ़ाया जा रहा है। अब विनीत केमड़ी बोल रहे हैं, सर आप इससे और ज्यादा डिटेल में जाओ। हाँ, ये डिटेल क्या, इससे ज्यादा क्या, फिर यहाँ पर यहाँ पर क्या बताऊं मैं आपको इससे ज्यादा डिटेल में? ये इससे ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ा सकता आपको कोई इसकी। ठीक है, इससे ज्यादा अगर डिटेल पढ़ाई जाएगी तो फिर तो भाई वो अश्लीलता में चली जाएंगी फिर चीजें। तो एक मर्यादा होती है शिक्षक की। तो पीछे ही बालक का इलेक्ट्रॉनिक रूप से पीछा करना। अब एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से पीछा करना क्या होता है कि अगर उसने अपने इंस्टाग्राम पर कोई पोस्ट करी और सब कह रहे हैं कि नाइस, गुड, सुंदर लग रहे हो, आप कह रहे हो आज जहर लग रहे हो, आज तो बिल्कुल मार ही डालोगे, है ना, ऐसे कमेंट कर रहे हो, जिससे वो बच्चा जो है, वो लड़का या लड़की क्या हो जाए?
आपका हैरेस फील करे, वो मतलब मेंटल प्रेशर में आ जाए। आप वो व्हाट्सएप पे आप उसको कर रहे हो, आप उसको ईमेल कर रहे हो, आप वो कहीं और पे यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहा है, तो वहां पर ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो, उसको फॉलो कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, तो ये सब चीजें इलेक्ट्रॉनिक रूप से पीछा करना होता है। और डायरेक्ट पीछा करना क्या होता है कि पीछे पीछे जा रहे हो, और भाई कब कब तक हमको तड़पाओगी रानी, है ना, हमारे संग कब तुम आओगी रानी, वह पीछे पीछे ये ऐसे घूम घूम करके जाना, तो इसको कहते हैं पीछा करना, फिजिकली पीछा करना। और मोबाइल वगैरह में ऐसे, तो बालक का इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऐसे पीछा करना। उसके बाद यहां पर अगला पॉइंट है, बालक के शरीर के बालक के शरीर के किसी भाग या सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट की वीडियो आदि को मीडिया में चलाने की धमकी देना, मीडिया में चलाने की धमकी देना। अब देखो ये चीजें आप यूज करोगे, ठीक है, धमकी देना। अब देखो आप ये बहुत अच्छे, अभी अभी कल ना एक केस आया है, एक एमपी में केस आया है कि कुछ लोग थे और वो लोग क्या काम कर रहे थे कि उनमें बहुत सारे डांसर्स थे। मेरी रिक्वेस्ट है सब लड़कियों से कि आपको पूरा हक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये पूरी आज़ादी देता है कि आप मतलब किसी को भी पसंद कर सकते हो, किसी से भी आप रिलेशन में जा सकते हो, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। आप किसी से भी मतलब बात कर सकते हो, घूमने जा सकते हो, फिरने जा सकते हो, या किसी भी तरह से संबंध स्थापित कर सकते हो, परंतु सामाजिक रूप से चीजें अलग होती हैं। एक क्या होता है कि लड़कियों के अंदर एक खास बात होती है या एक बात होती है, वो इमोशनल बहुत ज्यादा होती है, ऐसा नहीं इंटेलिजेंट नहीं होती, इमोशनल बहुत ज्यादा होती है। और इसी इमोशनल वे का एक इम्पैक्ट ये होता है कि लड़कियों को ना आर्ट की तरफ बहुत झुकाव होता है। यदि कोई यहाँ पे खड़ा होकर ना डांस करने लग जाए, वाह, है ना, पूरे स्टाइल मार मार करके, पूरे, हमको तो आता नहीं ऐसा, वैसे ऐसे पता नहीं कैसे करते हैं वो, ठुमके मार मार करके और पूरे डांस करते हैं, तो भाई साहब चाहे वो अनपढ़ नाच रहा हो डीजे पे, भाई लड़कियां उस पर मतलब पूरा उस पर अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाएंगी। तो इसी तरह से तो भाई एकदम से इन चीजों को डिसाइड मत किया करो, डांसर्स पे बहुत दिल आता है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं खुल करके बात करता हूं। तो भोपाल में केस हुआ कि डांस एकेडमी चलाने वाले थे और लोग थे, और तमाम लोगों ने क्या काम किया, लड़कियों को फंसाना शुरू किया, अनपढ़ कम्युनिटी, मैक्सिमम अनपढ़ कम्युनिटी जो पढ़े लिखे नहीं थे, और उन्होंने बीटेक कर रही लड़कियों को और हायर एजुकेशन जो ले रही हैं उन लड़कियों को अपने जाल में फंसाना शुरू किया। जाल में फंसाने के बाद उनको क्या किया, उनके साथ में फिर सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बनाई, उसकी वीडियोग्राफी करी, और वीडियोग्राफी करने के बाद फिर उसको ब्लैकमेल किया, किस लिए कि और अपने जो दोस्त हैं उन्हें बुला करके लाओ, फ्रेंड सर्कल को बुला के लाओ, अपने वहां से लाओ, फिर उनको भी उनके माध्यम से इन्वॉल्व करवाया, फिर उनकी भी सेक्सुअल टेप्स बनाई गई, उनके एमएमएस बनाए गए, और बाद में उनको धमकी दी गई कि तुम कन्वर्ट हो जाओ। ये इतना भयंकर ये मैटर था। तो अब यहां पर आप देखो कि यही चीज अगर 18 साल से नीचे के मामले में होगी तो आप एकदम ये सीधे धारा ठोकोगे, ये धारा आपको सीधे लगानी पड़ेगी कि पोक्सो की सेक्शन 11 में काम होगा, क्योंकि वहां पर बॉडी पार्ट्स को या किसी सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट को क्या किया जा रहा है, उसकी जो वीडियो है उसको एमएमएस को बाहर लीक करने की धमकी दी जा रही है। तो अगर धमकी भी दी जा रही है तो ये चीज क्या होती है, ये चीज आपकी होती है सेक्सुअल हैरेसमेंट में। और इसमें लास्ट पॉइंट अगर मैं ऐड करना चाहता हूं, ठीक है, लास्ट पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूं, तो वो है कि आपका कि पोर्नोग्राफी का प्रलोभन देता है, वहीं पे लिख लेते हैं, पोर्नोग्राफी का प्रलोभन देता है, पोर्नोग्राफी का प्रलोभन देता है, पोर्नोग्राफी का प्रलोभन देता है कि तुम इसमें काम करो, है ना, तुमको बढ़िया पैसा मिलेगा, तो ये सब सेक्सुअल हैरेसमेंट में आपका आ जाता है। देखो आजकल क्या हो रहा है कि वर्ल्ड में और इंडिया में एक ट्रेंड ऐसा चल गया है पूरा का पूरा कि बस पैसे कमाओ, है ना, सारी दुनिया को पैसे चाहिए, चाहे वो कैसे भी आए, भाई डूब मरे, ऐसा पैसा नहीं चाहिए, ऐसा पैसा। लड़कियों की स्थिति यह है कि कोई एक न्यूज आर्टिकल में पढ़ रहा था,
उस न्यूज आर्टिकल में क्या दिखा रखा था कि एक आईटी सेक्टर में काम करने वाली लड़की थी, नाम इत्यादि मुझे याद नहीं, आईटी सेक्टर में काम करने वाली लड़की थी। उस आईटी सेक्टर में वो लड़की बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रगल कर रही थी, लगातार कई साल हो गए थे। जो डिजायरेबल वो होम था उसका वो नहीं पा रही थी, गाड़ी नहीं ले पा रही थी। तो उसने रास्ता क्या चुना कि एक ना कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहां पर मेंबरशिप्स दी जाती है, और मेंबरशिप्स देने के बाद वहां पर क्या होता है कि लोग वहां पर पैसे खर्च करते हैं, और वहां पर वो लड़की जो है, वो मॉडल जो है, वो वहां पर एनरोल कर जाती है। और एनरोल करने के बाद फिर वो धीरे धीरे अपनी बॉडी के पार्ट्स को वहां पर रिवील करना शुरू करती है, पूरी बॉडी पार्ट्स को रिवील करना शुरू करती है, और लोग उसको पैसे देते हैं। तो वहां पर दिखाया गया कि 3 दिन में ही वो मिलियनियर बन गई, है ना। 3 दिन में इस पर मिलियंस ऑफ रुपीज आ गए, है ना, मिलियंस ऑफ रुपीज आ गए। तो भाई मैं बोल रहा हूं, एक समय भी भोजन एक बार को ना मिले, 2 दिन में एक बार भोजन मिलता हो, परंतु अपने जीवन में कभी यह कार्य मत करना, कभी भी किसी भी स्थितियों में। मेरी बात ध्यान रखना, ऐसी स्थितियां जीवन में आती हैं, कभी भी कुछ भी घट सकता है जीवन में, भले ही प्राण चले जाएं, परंतु यह काम कभी न करना मेरे बच्चों, कभी मत करना, कभी मत करना। हमेशा मेरी बात याद रखना, जो परमात्मा है वह बल देता है, संबल देता है, हालत बद से बदतर हो जाए, पर कभी भी इन मार्गों की तरफ मत बढ़ना, क्योंकि ये मार्ग हर तरह से नाश का मार्ग है, हर प्रकार से ये दिक्कत करने का मार्ग है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपकी किसमें आती हैं, ये सब आपके सेक्सुअल हैरेसमेंट में आपकी चली जाती हैं। एक बार मैं फटाफट रिवीजन करा देता हूं। सेक्सुअल हैरेसमेंट, कोई व्यक्ति यदि किसी को बालक को देखकर कोई शब्द कर रहा है, कोई आवाज कर रहा है, अंग विक्षेप कर रहा है, यानी जेस्चर में परिवर्तन कर रहा है, और शरीर का कोई भाग दिखा रहा है। बच्चे से शरीर का कोई भाग दिखाने के लिए कहता है, बच्चे को पोर्नोग्राफिकल कंटेंट दिखाता है, और बालक का इलेक्ट्रॉनिक या सीधे ही पीछा करता है या कांटेक्ट करने की उससे कोशिश करता है, या बालक के किसी शरीर के किसी भाग की कोई वीडियो, जैसे क्या रहता है कि नहाते हुए रिश्तेदारों के जब भी जाओ या कहीं पर भी जब जाओ, तो इस बात का विशेष ध्यान रखो कि उधर कैमरास वगैरह तो नहीं है, कैमरा डिटेक्शन डिवाइसेस होती हैं। तो थोड़ा अगर कहीं घूमने जा रहे हो, 50-60 हजार रुपए, 1 लाख रुपए लगा रहे हो, तो कैमरा डिटेक्शन डिवाइस या ऐसी टेक्निक्स को सीखने की कोशिश करो जिससे आप हिडन कैमरास को थोड़ा ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि आपके नहाते हुए की वीडियो बन जाएगी, आपके प्राइवेट जो एक्टिविटीज हैं, कहीं पर जा रहे हो रूम्स के अंदर, उनकी वीडियोस बन जाती हैं। तो उन चीजों को दिखा करके फिर ब्लैकमेल किया जाता है, और फिर बढ़िया रकम उसमें लपेटी जाती है। तो ऐसा कुछ करता है, ब्लैकमेल करता है, तो ये भी है, और पोर्नोग्राफी में काम करने का इत्यादि का प्रलोभन देता है, तो ये सेक्सुअल हैरेसमेंट की श्रेणी में आपका आता है। साथ में आपको एक बात समझनी है, इसके दंड के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सेक्शन 12 इसके दंड के बारे में बात करता है, क्या, लैंगिक उत्पीड़न का दंड। हाँ हाँ, लैंगिक उत्पीड़न का दंड, है ना, पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट, पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट। हाँ, इतना ही लिख देता हूं मैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट, तो भाई सब जेल होगी। ठीक है, सीधे ही क्या होगी, आपकी जेल होगी, और जिसकी अवधि 3 साल तक है ना, 3 साल तक। तो हो सकता है 6 महीने हो जाए, हो सकता है 10 साल, वो हो सकता है 2 साल हो जाए, हो सकता है 2.5 साल हो जाए, मैक्सिमम 3 साल तक की होगी। 3 साल से ज्यादा की स्थितियां वो नहीं रहेंगी वहां पर। हाँ, अच्छा, कोई बच्चा बोल रहा है कि वो टीचर थी। अच्छा, तो अगर ऐसा था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, मुझे तो ये पता था कि इसी कॉर्पोरेट फील्ड में काम कर रही थी वो, और उसने फिर ये चीज़ें ऐसी करी। तो अगर शिक्षक होकर के इतना कमजोर अगर मादा है, तो आप सोचो कि क्या शिक्षक है, क्या शिक्षक है। शिक्षक चाणक्य है, कहते हैं 3 से कभी भी भय नहीं करे, मृत्यु, अपयश और असफलता। असफलता से कभी नहीं डरे, अपयश कोई क्या कहेगा कभी नहीं डरे, और मृत्यु का भय नहीं करे, क्योंकि ये तीनों तो आती जाती रहती है। ठीक है, ये तो होता ही रहता है, ये ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुष्टारे कृपया पारे पाहि मुरारे। तो सदा सदैव भगवान के चरणों का बल रखना चाहिए। भगवान का अर्थ यहाँ पर, यदि आप हिंदू परंपराओं में हैं तो भगवान ही है, और अन्य परंपराओं में हैं तो अल्लाह भी हो सकता है, वाहे गुरु भी हो सकता है, गॉड भी हो सकता है, आप जो भी मानते हो। या अगर आप नास्तिक भी हो तो अपने माता पिता के सुविचारों का, उनकी सुशिक्षा का बल आपको रखना चाहिए, घबराना कभी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये लैंगिक उत्पीड़न का दंड हमारा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं।
अगला एक कॉन्सेप्ट है हमारा सेक्शन 13, बहुत इंपॉर्टेंट है। अश्लील प्रयोजनों के लिए, अश्लील प्रयोजनों के लिए, अश्लील प्रयोजन मतलब गलत है ना, अश्लील प्रयोजनों है ना, अश्लील प्रयोजन, तो अश्लील प्रयोजन का मतलब यहां पर क्या है, आपके पोर्नोग्राफिकल पर्पसेस, पोर्नोग्राफिकल, हाँ, ग्राफिकल पर्पसेस, पर्पसेस के लिए बालकों का प्रयोग है ना, के लिए बालकों का उपयोग, बालकों का उपयोग, बालकों का उपयोग, एक एक आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे हैं इंस्टाग्राम पे और शो उस पे ही, तो अभी इतने इतने से होंगे वो भाई, सब 4.5-4 फीट के होंगे, और भाई कपड़े लत्ते पहनते हैं और वो कहते हैं, वो फूल दे रहा है उसको, वो उसके छाती पे रख के ऐसे कर रहा है कि तुम ही हो। तो भाई ये क्या चीजें हैं, ये सोसाइटी को भी सोचना चाहिए कि ऐसे जो अकाउंट्स हैं उनको इतना जबरदस्त तरीके से रिपोर्ट किया जाए कि हालत खराब हो जाए। हाँ, हाँ, तो और देखना पसंद करते हैं, अरे वाह यार इनके बच्चे कितना अच्छा कर रहे हैं, ऐसे बच्चे नहीं चाहिए हमको जो हमारे फ्यूचर को ही बर्बाद कर दें, है ना, उनको देख करके लगेगा अच्छा, और बच्चे भी सोचेंगे यार इनको प्रेज मिल रहा है तो पढ़ाई लिखाई छोड़ो, इन्हीं कामों में लगो। और जीवन का उद्देश्य केवल शारीरिक संबंधों की स्थापना नहीं है, जीवन का उद्देश्य बहुत ऊपर है, और यूथ इन शारीरिक संबंधों में ही पड़ा हुआ है, इनसे ऊपर उठने का प्रयास नहीं कर रहा है। अश्लील प्रयोजनों के लिए बालकों का उपयोग, तो सीधे ही इसमें एक बात लिखी गई है कि जो कोई व्यक्ति, जो कोई किसी भी तरह, जो कोई किसी भी तरह की मीडिया, है ना, जो कोई किसी भी तरह की मीडिया में किसी भी तरह की मीडिया में, है ना, या तो कोई कार्यक्रम हो, कोई प्रोग्राम है, या विज्ञापन, है ना, मीडिया में विज्ञापन, विज्ञापन मतलब एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन में, है ना, विज्ञापन में क्या काम करेगा, यानी कि अगर कोई व्यक्ति, किसको कहते हैं पोर्नोग्राफिकल पर्पस के लिए बच्चों का प्रयोग, कि कोई भी व्यक्ति मीडिया में, किसी भी तरह की मीडिया में, तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया क्या है आपका, सोशल मीडिया यही आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, है ना, आपका यूट्यूब, और आपका थ्रेड्स आ गया है एक नया, और भी तमाम जो आपके स्नैपचैट ये वो, तो सोशल मीडिया है। इन सोशल मीडियाज में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब कि आपके जो ये न्यूज़ अखबार इत्यादि वगैरह चलते हैं, और आपके सीरियल वगैरह सभी चलते हैं इनमें, और प्रिंट मीडिया मतलब पत्र और पत्रिकाओं में। यदि कोई व्यक्ति किसी भी तरह के मीडिया में, किसी प्रोग्राम में या विज्ञापन में क्या करता है, क्या करता है, उसकी तरफ ध्यान रखो, उसकी तरफ ध्यान रखो, क्या काम करता है, बालक के प्राइवेट पार्ट्स को दिखाता है, बालक के प्राइवेट पार्ट्स को दिखाता है, बालक के प्राइवेट पार्ट्स को दिखाता है, ठीक है, प्राइवेट पार्ट्स को दिखाता है, और क्या काम करता है, बालक के सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट को दिखाता है, इन्वॉल्वमेंट को दिखाता है, बालक के सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट को दिखाता है, सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट को दिखाता है बालक के, मैं लिख ही देता हूं यहां पर बालक के, हाँ, बालक के सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट को दिखाता है, बालक को, अगले पेज पे ले लेते हैं, ठीक है, फिर समझाते हैं आपको, हाँ फिर समझाते हैं आपको, हाँ, बालक को गलत, बालक को गलत या अश्लील, बालक को गलत या अश्लील, अश्लील का मतलब यहां पर पोर्नोग्राफी की है ना, तरीके से दिखाता है ना, बालक को अश्लील या गलत तरीके से दिखाता है, तो माना जाएगा, तो माना जाएगा, तो माना जाएगा कि वह बालक का उपयोग, तो माना जाएगा वह बालक का उपयोग अश्लील प्रयोजनों के लिए कर रहा है, अश्लील
प्रयोजनों के लिए, अश्लील प्रयोजनों के लिए, अश्लील प्रयोजनों के लिए कर रहा है, अश्लील प्रयोजनों के लिए कर रहा है। ठीक है, ये बात बहुत अच्छे से आपको समझनी है, बहुत अच्छे से जाननी है। बच्चों का पोर्नोग्राफिकल पर्पज से यूज करना क्या है, ये सेक्शन 13 बता रहा है कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी तरह की मीडिया में, सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या प्रिंट मीडिया में, किसी प्रोग्राम में या किसी एडवर्टीजमेंट में, किसी कार्यक्रम में या किसी विज्ञापन में क्या करता है, किसी बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स को दिखाता है। प्राइवेट पार्ट्स में विजाइना, एनस, पीनस, ब्रेस्ट इत्यादि, यूरिथ्रा वगैरह सब। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। बालक के सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट को दिखाता है, दूसरी बात। तीसरी बात है आपकी, बालक को गलत या अश्लील तरीके से दिखाता है, कुछ भी सेक्सुअल इंटेंशन से किसी को दिखाना। अगर किसी एडवर्टीजमेंट में या प्रोग्राम में किसी भी तरह के सोशल मीडिया पर इस तरह से बच्चे को दिखाया जा रहा है तो माना जाएगा कि उस बच्चे का जो प्रयोग है, वो उस बच्चे का जो उपयोग है वो किसमें हो रहा है, अश्लील प्रयोजनों के लिए वह प्रयोग उसका हो रहा है। तो ये आपको बहुत अच्छे समझना है, ये सब पूछी जा सकती है। हाँ हाँ, इंग्लिश सही से लिखा करो भाई, मेरी राइटिंग ही ऐसी है, अब मैं क्या करूं। देखो, पोर्नोग्राफिकल पर्पजेस में क्या है, इसमें सही लिखा हुआ है, समझ में आ जाएगा आपको। डॉक्टर का पर्चा भी तो समझ में आता है किसी न किसी को, तो मैं आपके वाला डॉक्टर हूं, मेरा पर्चा समझो आप। ठीक है, अब लेख में जितना बढ़िया लिख सकता हूं मैं लिख रहा हूं भाई, आपको मैं समझा रहा हूं, वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी फटाफट के अंदाज में मैं आपको बताता हूं इसका दंड क्या है। इसका दंड क्या है। ठीक है, तो हम यहां पर लिखते हैं सेक्शन आपका 14, सेक्शन 14, सेक्शन 14 में क्या है, बालकों का अश्लील, बालकों का अश्लील उपयोग करने का दंड है ना। बालकों का अश्लील उपयोग करने का दंड है, तो भाई साहब उसको जेल होगी। क्या होगी, अगर जिसको जेल होगी, ठीक है, उसको जेल होगी। यदि ऐसा करते हुए पहली बार पकड़ा जा रहा है, ऐसा करते हुए पहली बार वह व्यक्ति पकड़ा जा रहा है, तो जेल की जो अवधि होगी वो 5 साल से कम नहीं, 5 साल से कम नहीं, मैं ना, ये आपकी मिनिमम जो होगी वो 5 साल तो होगी ही होगी, वहां पर यही बात लिखी हुई है कि 5 साल से कम नहीं होगी। हम्म हम्म अच्छा। देखो, मैं अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, मुझे अपने हिसाब से पढ़ाने दो। कोई कह रहा है पीपीटी से पढ़ाओ, कोई कह रहा है नहीं पढ़ाओ, तो मैं ना एक काम करता हूँ, पढ़ाना बंद कर देता हूँ, तुम्हारे यही सवाल, फिर तुम्हारा एक ही सवाल होगा, सर पढ़ाओ, सर पढ़ाओ। अभी पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से पढ़ो। बिल्कुल भी निर्देशित करने के लिए आप ये मत करो, ऐसे पढ़ाओ वैसे, आप आ जाओ पढ़ाने, मैं, मेरे पास भी एप्लीकेशन है, और एक एक दिन एक एक धारा सब पढ़ा के जाओ, सारी धाराएं पूरी हो जाएंगी, फालतू की बातें नहीं। ठीक है, अगर देखो किसी होटल में कोई मतलब कपल इस तरह से जाता है, तो संविधान उनको ये चीज का अधिकार देता है। ठीक है, 18 साल से वो ऊपर हैं तो। ठीक है, अब वो चीजें रहती हैं, रेड हो गई, ये हो गई, वो बस वो फालतू की चीजें हैं। रेड क्यों होती है, क्योंकि भारत में रेड क्यों होती है, क्योंकि इस तरह की खबर दी जाती है कि किसी होटल में इस तरह से चीजें चल रही हैं, चाहे जाकर के रैंडम लोग इस तरह से वहां पर मिल रहे हों, पर उस स्थान को एक वेश्यावृत्ति के स्थान के रूप में, अनैतिक व्यापार जो प्रतिषेध है, वो आपको एक एक्ट पढ़ाऊंगा मैं, अनैतिक व्यापार वाला, तो उसके अंदर जाकर पुलिस रेड करती है। वैसे कोई भी कहीं जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, भारतीय संविधान उसकी छूट देता है, परंतु नैतिक और सामाजिक मूल्यों के हिसाब से वो चीज़ ठीक नहीं है, तो प्रयास करना चाहिए कि ऐसे स्थानों पर जाया ही ना जाए। तो प्रथम बार यदि ऐसा करता है तो 5 साल की जेल से कम नहीं होगी, और साथ में जुर्माना भी होगा, और अगर फिर भी नहीं मानता, दूसरी बार भी ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है, क्या करता है, दूसरी बार भी ऐसा करते हुए वह व्यक्ति आपका पकड़ा जाता है, तो जेल 7 साल से कम नहीं होगी, 7 साल से कम नहीं होगी।
है ना, 7 साल से कम नहीं होगी और फाइन भी उस व्यक्ति को भरना पड़ेगा। तो ये आपका सेक्शन 14 तक हमने निपटा दिया। कल हम इसको दबा करके खींचेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। हाँ, पीपीटी से नहीं पढ़ाएंगे, हाथ से ही पढ़ाएंगे जब जरूरत होगी। था हाँ, पूछो। अब आपको अगर कुछ पूछना है तो फटाफट पूछ लो 1 मिनट में। आज की क्लास हम लोग यहीं कंप्लीट कर रहे हैं। आज की क्लास हम लोग यहीं कंप्लीट कर रहे हैं। हाँ, बालिग और नाबालिग, बालिग का मतलब 18 साल से ऊपर जो स्थिति हो जाती है। हम्म। हम्म। मैं सच बताऊं, मैं ना इसको 2-2 घंटे ही पढ़ा सकता हूँ एक साथ। बट आप लोग बहुत सारा पढ़ते हो ना, इसलिए फिर मैं 1 घंटे ज़्यादा क्लास नहीं लेता। कुछ तो एक्ट हैं जिनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाता है, कुछ एक्ट ऐसे हैं जैसे इनकम टैक्स एक्ट आएगा भाई साहब, बहुत गंदा, बहुत अजीब एक्ट है, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, क्योंकि सरकार ने अपने फायदे के लिए बना रखा है, ये हमारे फायदे के लिए है। तो सरकार अपने फायदे के हिसाब से बनाएगी तो चीज़ें। हाँ चलो, ठीक है, टाइम हो गया है, तो मिलते हैं फिर कल आपकी इसी की अगली क्लास में। और मैं उम्मीद करूंगा कि कल हमारा ये एक्ट कंप्लीट हो जाए, और मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। और अगर समझ में आ रहा है तो इसके नीचे कमेंट सेक्शन है, उसमें आप कुछ अच्छे अपने विचार लिख सकते हैं। ग्रुप में भी अपने अच्छे विचार लिख सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो प्रॉपर डाउट पूछिए, है ना, इधर उधर की बातें नहीं, बस डाउट पूछिए। और किताब आपकी बन करके तैयार है, 10 तारीख की सेल में मुझे लगता है आपकी किताब ज़रूर वहाँ पर दिखाई देगी, तो उस बुक के लिए भी आप लोग रेडी रहें। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे मुझे, मेरा नाम है राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, लव यू ऑल गाइस, बाय।